हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या असाइनमेंट नंबर 29, जिसमें हम लोग ट्रेड कैश क्वांटिटी डिस्काउंट विद प्राइस लिस्ट हम लोग देखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें इसमें ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सब लोगों ने अकाउंटिंग में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ट्रेड डिस्काउंट जिसकी हम अकाउंटिंग नहीं करते, लेकिन हाँ प्राइस में से हम लेस करेंगे। इसके लिए हमें अलग से कोई लेजर नहीं, खाता नहीं खोलना पड़ता है डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट में जहाँ के हम लोग पार्टी को हम पेमेंट करते हैं तो उसमें डिस्काउंट का लेजर खोलना पड़ता है ना। तो जब डिस्काउंट का लेजर बनाना पड़े, समझ जाओ वो कैश डिस्काउंट है। यानी कि ऐसे समझ लो, बिल बनने से पहले कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। बिल बनने के बाद अगर कोई डिस्काउंट होता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट कंपनी करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी। किस नाम से कंपनी बनानी है? ओके, तो चलिए यहाँ पे हम कंपनी का नाम बना देते हैं। एथ 29 है ना, 29 असाइनमेंट हो गया। 1 अप्रैल 2022 कंट्रोल है। और आप सभी लोग पता भी, फिलहाल हमें जीएसटी इग्नोर कर रहे हैं, कंट्रोल है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्या, सबसे पहले क्या ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। तो उसके इसमें जाते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाते हैं, लेजर्स में जाते हैं, एल्ट के साथ एच, मल्टी अल्ट्रेशन ऑल आइटम, कैश का लेजर। कैश का देखिए ओपनिंग दे रखा है, नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग दिया है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का दिया 65,000। फिर इसके बाद क्या है, कैपिटल है। कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल का बैलेंस कितना है? 3,22,000। नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेशन बैंक। तो कॉर्पोरेशन बैंक का अंडर क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2,80,000। नेक्स्ट क्या है, लोन फ्रॉम मित्तल ट्रेडर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन। कितना ओपनिंग है? 15,000। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अंडर क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। ओपनिंग कितना है? 8,000, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है क्या, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। डिफरेंस विल ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। तो जितना भी डिफरेंस आएगा एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जाओगे, डिफरेंस आ रहा 1,30,000। इसको हम लोग अल्टर में जाके कैश में हम लोग ओपनिंग चढ़ा देते हैं 1,30,000, ठीक है ना। अब देखिए दोनों तरफ का बैलेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे है क्या, कंपनी प्लेस एन ऑर्डर टू डिजिटल एक्सप्रेस 8 पीस माइक्रोमैक्स कैनवस 6 वेयर 1 मोबाइल प्लास्टिक कवर फ्री विद ईच मोबाइल सेट 40 पीस 64 GB SanDisk पेन ड्राइव वेयर द स्कीम इज 1 buy 1 get 1 फ्री, 20 पीस ईयरफोन, 20 पीस सैमसंग गैलेक्सी 52। ये मोबाइल है। तो इसका बस PO जनरेट हो रहा है, हमें ऑर्डर देना है सिर्फ। तो ऑर्डर देने के लिए हम लोग सिंपल सी बात है, वाउचर में चले जाएंगे और यहाँ पे F10 दबाएंगे, मोर वाउचर्स में जाए, शो इनएक्टिव में जाएंगे। यहाँ होता है परचेज ऑर्डर। अब ध्यान रहे, यहाँ पे जब परचेज ऑर्डर की एंट्री करेंगे, Ctrl+F9 होती है शॉर्टकट। अब इसमें क्या करना है, हमें कोई रेट नहीं डालना। आपको बता दूं, टैली के अंदर एक ये प्रॉब्लम है कि हम जीरो वैल्यू की एंट्री पास ही नहीं कर सकते। तो अगर वाउचर के अंदर अगर आपको जीरो वैल्यू की एंट्री पास करनी है, उसके लिए हमें जाना पड़ता है अल्टर में, वाउचर टाइप में, किस में, PO में जाना है ना, परचेज ऑर्डर में। तो यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे एक होता है ये, दैट इज अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी कि परचेज ऑर्डर के अंदर हम जीरो वैल्यू की ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सके, इसके लिए इसको यस कर लीजिएगा। पहला नंबर, पहला तो आपको इसको यस कर लेना है, Ctrl A एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो यानी कि हम लोग का एक वाउचर Ctrl+F9 शॉर्टकट की होता है परचेज ऑर्डर का, इसमें हम जीरो वैल्यू की एंट्री पास कर सकते हैं। दूसरा नंबर, अब देखो यहाँ पे है क्या, हम लोग एक खरीदेंगे उसके साथ एक फ्री मिलेगी, है ना। हमें टोटल खरीदना कितना है, 40 पीस चाहिए। अगर आपको 40 पीस चाहिए तो आप जाहिर सी बात है 20 पीस खरीदो, 20 के साथ 20 फ्री मिल जाएगा, तो हो गया 40, है ना। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 40, तो हमने 20 खरीदना है, 20 अपने आप मिल जाना फ्री। तो एक के साथ एक, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट। तो क्वांटिटी डिस्काउंट हो यानी बिलिंग सिर्फ 20 पीस की होगी, बाकी 20 फ्रीज तो फ्री हो गया ना। तो जब इस तरह की बात हो, यानी एक्चुअल में हम रिसीव करेंगे 40 पीस, बट बिल बनेगा कितने पीस का, 20 पीस का। तो इसके लिए हमें फिर F11 में जाना होता है और एक फीचर ऑन करना होता है, दैट इज
एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी एकदम लास्ट में ऑप्शन है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। इसको हमें यस करना होगा, ठीक है। यस करके कंट्रोल एक्सेप्ट हो गया। अब देख रहे हो क्वांटिटी में 2 कॉलम आ रहा है, एक्चुअल का अलग और बिल्ड का अलग क्वांटिटी, ये 2 कॉलम अलग अलग आ रहे हैं। अब हम लोग का ये वाउचर कंप्लीट है, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। अब हम लोग को ऑर्डर किसको देना है, डिजिटल एक्सप्रेस को। ये पार्टी है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सन्ड्री क्रिएटर, ठीक है ना। एड्रेस नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, कंट्रोल एक्सेप्ट। ये सब डिटेल अभी फिलहाल नहीं मेंटेन करना। ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर देखो यहाँ पे दे रखा है पीओ नंबर, तो पीओ नंबर हम यहाँ से कॉपी करते हैं। देन परचेज का लेजर मांग रहा है, परचेज का अंडर क्या होगा, परचेज अकाउंट, ठीक है ना। नेम ऑफ आइटम क्या है, सबसे पहला आइटम क्या है, देखिए डिस्प्ले एक्सप्रेस 8 पीस कैनवस 6, ठीक है ना। तो ये हम लोग एक मोबाइल खरीद रहे हैं, ये है क्या, मोबाइल, ठीक है। कैटेगरी छोड़ दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, पीसेस, सही है। और तो कुछ मेंटेन नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एक्चुअल कितना है, बिल्ड कितना है। अच्छा गोडाउन भी है क्या, यहाँ पे देख लीजिए कहीं कुछ, आगे जाके गोडाउन बनाना ही पड़ेगा, है ना, भवानीपुर गोडाउन। तो अभी क्यों ना बना लिया जाए। तो यहीं पे हम LTG पे जाते हैं, तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट मास्टर, एक क्रिएट कर लेते हैं गोडाउन। कौन सा गोडाउन, भवानीपुर, है ना। तो भवानीपुर गोडाउन बन गया। एक बार पीछे आते हैं हम लोग, फिर से एक बार इंटर करते हैं इस पे। गोडाउन में ए नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अभी तो कोई डिसाइड हो नहीं रहा है। कितनी क्वांटिटी है, 8 पीस है। बिल भी कितने का बनेगा, 8 पीस का। फिलहाल रेट डिफाइन करना है, नहीं, रेट के बारे में नहीं पता है, ठीक है। देखो 8 एक्चुअल में आएगा, बिल भी बनेगा 8 होगा, इंटर। अगला क्या है, इसके साथ कुछ फ्री मिल रहा है, देखो 1 मोबाइल प्लास्टिक कवर फ्री। तो हमें प्लास्टिक कवर, मोबाइल प्लास्टिक कवर हमें फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एक और आइटम बना लेते हैं, और ये बना लेते हैं एसेसरीज में, ठीक है ना। एसेसरीज बना लेते हैं ना। अब यहाँ पे क्या पीसेस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्चुअल में आएगा कितना, 8 पीस आएगा, लेकिन बिल बनेगा क्या, नहीं। तो बिल हटाने के यहाँ स्पेस मार दीजिएगा, स्पेस करते बिलिंग हट जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअल में आएगा 8 पीस, लेकिन इसकी बिलिंग नहीं होगी। अगला क्या है, फिर क्या है, 40 पीस हम लोग 64 GB ये सैंडिस्क पेन ड्राइव खरीद रहे हैं। तो ये तो पेन ड्राइव है ना, तो ये ऐसे सीरीज में आ जा रहा है, ठीक है। कितने पीस खरीद रहे, ध्यान रहे 40 पीस चाहिए, लेकिन आपको पता है एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। एक्चुअल में आएगा 40 पीस, लेकिन बिल मिलेगा कितने का, 20 पीस का। हो गया ना 20 पीस फ्री। तो इसी तरीके से हम लोग एक के साथ एक फ्री देते हैं, ठीक है। रेट जो भी रेट होगा देखा जाएगा। अगला क्या है, ईयरफोन खरीद रहे हैं। तो ईयरफोन हम लोग खरीद रहे हैं, ये भी क्या आ जाएगा ऐसे सीरीज में, कितनी एक्चुअल में 20 पीस। इसमें तो कहीं कुछ है नहीं ऑफर, छोड़ दीजिए। अगला फिर बना लेंगे सैमसंग गैलेक्सी M, ये तो मोबाइल है ना। तो ये भी आपका क्या मोबाइल हो गया। कितना पीस खरीद रहे हैं, 20 पीस, 20 का बिल बन रहा है, समझ गए ना। तो ये हो गया कंप्लीट ऑर्डर की एंट्री, बीइंग पीओ जनरेटेड, है ना। पीओ जनरेट कर दिया हमने, पीओ ऑर्डर पास कर दिया, दैट इज एंट्री एक्सेप्ट। अगर हमने 0 वैल्यू को ऑन नहीं किया होता और इसको एक्सेप्ट करते तो एक्सेप्ट होता तक नहीं, एरर दिखाता, ठीक है। तो ऑर्डर की एंट्री हमने कर दी सर। अब पेजअप करके ऑर्डर देखोगे भी तो एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। और अगर 0 वैल्यू नहीं ऑन करोगे तो ये सब गायब हो जाएगा। ये जो 8 पीस दिख रहा है ना 0 वैल्यू, ये सब आइटम ही गायब, एंट्री नहीं होगी, खत्म बात। आगे देखते हैं हम लोग, डिजिटल एक्सप्रेस डिलीवर ऑल द प्रोडक्ट टू योर कंपनी एंड स्टोर्ड इट आइटम भवानीपुर गोडाउन। तो इधर गुड्स आ रहा है, तो गुड्स आ रहा है तो एंट्री किधर करेंगे, सबको पता है गुड्स रिसिप्ट नोट होगा ना। तो सो रिसिप्ट नोट देखो यहाँ पे है, रिसिप्ट नोट आया, इंटर।
रिसिप्ट नोट के बाद देखो एंट्री किस डेट में करनी है रिसिप्ट नोट। अच्छा मैंने एक काम गलत कर दिया, ऑर्डर की एंट्री कब थी? 1 मई को थी, 1 मई कंट्रोल है। अब 2 मई को क्या हुआ, गुड्स आया है रिसिप्ट नोट, तो क्या हो जाएगा Alt F9 था ना रिसिप्ट नोट। चालान नंबर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, चालान नंबर से आ रहा है, डेट किस दिन आ रहा है 2 मई को, किस दिन आ रहा है 2 मई को ना। पार्टी नेम डिजिटल एक्सप्रेस, ऑर्डर नंबर अपने आप आएगा, इसको बस सेलेक्ट करना है, इंटर कर देना है। अब चूंकि रिसिप्ट नोट हो रहा है तो पूछेगा जरूर गोडाउन बताओ, ट्रैकिंग नंबर ये, पीओ नंबर ये, गोडाउन बताओ, भवानीपुर गोडाउन, ठीक है। 8 पीस का बिल बनेगा, अभी भी रेट नहीं क्लियर है। मोबाइल प्लास्टिक कवर भवानीपुर, यहाँ देखो बिल में आ जाएगा गलती से, फिर इसको हटाना पड़ेगा इस बार भी आपको केयर करके। 64 GB, ठीक है। अगेन भवानीपुर, ये तो सही जा रहा है, भवानीपुर ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिसीव, गुड्स रिसीव हो गई 2 मई में। अगला क्या है, ऑन 2 मई को डिजिटल एक्सप्रेस रेज ए बिल, अब उसने मेरे को बिल भेजा, प्राइस इस बार क्लियर हो गई है, इनवॉइस नंबर दिस वन है ना। तो चलिए F9 में सीधे एंट्री करते हैं अब, है ना। और डेट क्या है इनवॉइस की, 2 मई ही है। इनवॉइस नंबर दिया है, इनवॉइस नंबर हम लोग यहाँ से कॉपी करके, ठीक है ना। पार्टी नेम डिजिटल एक्सप्रेस, चालान नंबर ये सेलेक्ट कर लेंगे। परचेज लेजर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू तो डालनी पड़ेगी इस बार। रेट क्या है पहले नंबर पे 13,000, हाँ तो सही है। ट्रैकिंग नंबर है ना, ट्रैकिंग नंबर में चालान नंबर ही रहेगा, ऑर्डर में ऑर्डर ही रहेगा। 8 पीस का देखो इस बार बिल बन रहा है बकायदा 13,000 के हिसाब से। प्लास्टिक कवर तो फ्री है, इसका कोई बिलिंग नहीं होगी, बिल हटा दो। अगला 64 GB, इसका रेट क्या है, पेन ड्राइव का 620 है, तो 620 रुपीज़ हो गया, 20 पीस का ही रेट उठाया है। नेक्स्ट ईयरफोन का रेट देखिए क्या है, ईयरफोन का रेट है आपका 150। नेक्स्ट क्या रेट है इसका, सैमसंग J3 8,990। हो गया कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत। दे चार्ज लोडिंग चार्जेस 1,500। अब इसमें लोडिंग चार्जेस भी ऐड करना है, तो टोटल के नीचे आके यहाँ पे लोडिंग चार्जेस भी ऐड कर लीजिएगा। हमारे लिए क्या है, परचेज करते समय खर्चा है ना, तो डायरेक्ट खर्चे में डालिए। बात समझे, किस में डाल दे रहे हम लोग, डायरेक्ट कॉस्ट में। कितना लोडिंग चार्जेस लगा 1500। ओके, टोटल बिल वैल्यू है 3,08,692। न्यू रेफरेंस, कोई ड्यू डेट नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज की एंट्री होगी फाइनली, कहीं कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यहाँ पे कंपनी सोल्ड 8 पीस ईयरफोन 180 का, 2 पीस सैमसंग गैलेक्सी, ठीक है, टू टेक मीडिया विद 2% रेट डिस्काउंट ऑन ईच पीस, ठीक है। तो हम लोग इस पर देखो सेल कर रहे हैं, सेल किसको कर रहे हैं, टेक मीडिया को। अब यहाँ पे F8 करके सेल निकाल लेते हैं। सेल देखो किस डेट में हो रही है, 31 मई को हो रही है, तो 31 मई को सेल हो रही है। टेक मीडिया सन्ड्री डेटर कस्टमर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स का लेस, सेल्स का अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट। क्या आइटम हम लोग सेल कर रहे हैं जरा देख लीजिए। ईयरफोन बेच रहे हैं,
कितना पीस किस गोडाउन में पड़ा हुआ है, भवानीपुर में ही है, 8 पीस निकाल रहे हैं। रेट बताइए क्या है, 180। सही है। अच्छा, यहाँ कोई डिस्काउंट भी था नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। अच्छा, लिखा है विथ 2% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी है भाई। तो कंपनी सोल्ड 8 पीस ईयरफोन, 2 पीस सैमसंग टू टेक मीडिया विथ 2% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट होगा तो यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम भी आना चाहिए। तो यहीं पे F12 दबाइए, F11 दबाइए। यहाँ देखिए होता है जस्ट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी के जस्ट ऊपर होता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट का कॉलम भी आए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ डिस्काउंट का कॉलम भी आ रहा है। ये डिस्काउंट के कॉलम में कितना दिखा देंगे डिस्काउंट, 2%। तो 2% जैसे आप दिखाओगे अपने आप माइनस हो जाएगा। 1411 हो गया ना, माइनस हो गया। अगला क्या गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, सैमसंग M152 कितने एक्चुअल में बेच रहे, सेल कर रहे हैं 2 पीस। रेट क्या है 9800। सही है। तो ये टोटल फाइनली हम लोग सेल कर रहे हैं 2% डिस्काउंट के साथ, ट्रेड डिस्काउंट के साथ। ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया मैंने, 2%। तो 2% डिस्काउंट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। तो डिस्काउंट आपको दिखाने आना चाहिए। कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। जब आपको लेजर बनाना पड़ जाए डिस्काउंट का, समझ जाना वो कैश डिस्काउंट है। और लेजर नहीं बनाना पड़ा, बस 2% मेंशन करना पड़ा, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। फाइनली बिल नंबर है, बिल नंबर यहाँ दिया है, दिस वन इज द बिल नंबर। कंट्रोल C पेस्ट कर देना। बीइंग गुड्स सोल्ड हो गया, सेल्स की एंट्री। तो सेल्स की एंट्री भी कर लिया सबने। अब कह रहा है क्या, 31 मई को कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अमाउंट टू डिजिटल एक्सप्रेस बाई चेक ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक। तो हम लोग भाई पेमेंट करें तो पेमेंट की एंट्री बहुत सिंपल सी होगी। डेट क्या है, 31 मई को डिजिटल एक्सप्रेस को पेमेंट कर रहे हैं। कितना अमाउंट है दिख रहा है सबको, जितना बैलेंस दिख रहा है उठा लीजिए, 3,08,692 पूरा दे रहे हैं ना। किस बैंक से दे रहे हैं हम लोग, कॉर्पोरेशन बैंक। हम लोग का बैंक हाँ है, तो कॉर्पोरेशन बैंक हम लोग का बैंक तो नेगेटिव है। बैंक नेगेटिव जाता है ओके, कैश नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। बिकॉज बैंक नेगेटिव है दैट मीन्स बैंक में ओडी चल रहा होगा, लोन चल रहा होगा, चलेगा। चेक नंबर देखो क्या दिया है, ठीक है, डिजिटल एक्सप्रेस के नाम पे बीइंग पेमेंट मेड। दैट्स इट, हो गया एंट्री, नरेशन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया है 1 जून 2022 को कंपनी परचेज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रैमको सिस्टम लिमिटेड एंड सेट फिक्स्ड सेलिंग प्राइस फॉर द सेम एंड स्टोर्ड ऑल द प्रोडक्ट इनटू भवानीपुर गोडाउन। तो इस बार जरा देखो करना क्या है, कंपनी क्या कर रही है, ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद रही है और उसका फिक्स कर रही है क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग को देखना है। और सारा का सारा गुड्स कहाँ हो रहा है, स्टोर्ड भवानीपुर गोडाउन में। अच्छा ये पिक्चर ऊपर थोड़ी हो गई, यहाँ हो गई, क्लियर। क्या क्या खरीद रहे हैं, जूनियर हॉर्लिक्स, न्यूट्रीलाइट और ओट्स, ये सब खरीद रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करना, सबको पता है बैच वाइज रिटेल है। क्या है, बैच वाइज रिटेल। परचेजिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी डिफाइन करनी है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो आप लोगों को किस में करनी होगी, आइटम क्रिएशन में। चलिए सीधे परचेज में हम लोग एंट्री करते हैं। परचेज में एंट्री करनी है ना, किससे खरीद रहे, रैमको से। इनवॉइस नंबर ये, हो गया। डेट क्या है, किस डेट में खरीद रहे हैं, 1 जून को। F2 करके 1 जून। पार्टी नेम, रैमको सिस्टम। सन्ड्री, डेटर है कि क्रेडिटर है, क्रेडिटर है ना, परचेज कर रहे हो उससे। क्या आइटम है या देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, जूनियर हॉर्लिक्स। इसको क्या ले लेते हैं, हेल्थ ड्रिंक ले लेते हैं, ठीक है, हेल्थ ड्रिंक डाल लेते हैं, सही है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैटेगरी कुछ नहीं, यूनिट्स में क्या होगा,
यूनिट्स में क्या देना है, कुछ दिया नहीं तो पीसेज ही ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड रेट होता है, नॉर्मली आता नहीं है। F12 में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे F12 में ऑन करना पड़ता है स्टैंडर्ड रेट, ये ऑप्शन है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको ऑन करोगे तभी आएगा। दूसरा नंबर हमें किसको ऑन करना है, बैच वाइज डिटेल। तो इस बार F11 में जाके बैच वाइज डिटेल भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट का बैच भी बताना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट भी मेंटेन, तो दोनों ऑप्शन को ऑन करिएगा। और यहाँ देखिए मेंटेन बैचेस भी आ रहा है, यस करिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट यस, एक्सपायरी डेट यस, स्टैंडर्ड रेट यस, सब यस करना है। अब यहाँ पे देखिए परचेज प्राइस क्या है 410, सेल प्राइस क्या है, अच्छा ये जो रेट है कब से है, 1 जून से है ना, 1 जून। सेलिंग प्राइस क्या है 460, समझ गए। तो स्टैंडर्ड प्राइस यहीं पे सेट कर देना है। हॉर्लिक्स कोई ट्रैकिंग नंबर, कोई ऑर्डर नंबर नहीं है। गोडाउन कौन सा है, भवानीपुर। बैच नंबर मांग रहा है, न्यू बैच नंबर डाल दीजिए, ये बैच नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपी कर लेता हूँ मैं। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 10 पीस, उसमें भी वही रहेगा 10। रेट देखो अपने आप आया है, कोई डिस्काउंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए Feb 21 है, Feb 21। एक्सपायरी क्या है Jan 22, Jan 22 नहीं ले सकते एक्चुअली, ये डेट ना पीछे गए। हम लोग 22-23 में कंपनी बनाया ना, तो हम लोग को ये 22 लेके चलना होगा और इसको 23 लेके चलना होगा, अब सही होगा। Feb 22 से लेकर के कब तक रहेगा, Jan 23, क्लियर। तो Jan 23 तक चलेगा ये। नेक्स्ट अगला आइटम जो देखिए क्या है, न्यूट्रीलाइट, ये भी क्या है, हेल्थ ड्रिंक ही ले लेते हैं। यस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जी हाँ, स्टैंडर्ड रेट जी हाँ 1 जून। रेट बताइए क्या है 195, परचेजिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है 215 है ना। गोडाउन भवानीपुर, बैच नंबर, ये बैच नंबर है। एक्चुअल में कितना खरीद रहे 15 पीस, बिल भी 15 का होगा, रेट अपने आप आ गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट बताओ, यहाँ पे 22 होगा, यहाँ पे 23। तो जनवरी 22 से, Jan 22 से अक्टूबर 23, सही है। लास्ट ओट्स है, ओट्स हो गया, अंडर प्राइमरी डाल देते हैं, पैकेट होना है, चलो पीसेस डाल देते हैं फिलहाल। यहाँ पे क्या है, मेंटेन बैचेस यस, मैन्युफैक्चर एक्सपायरी स्टैंडर्ड रेट यस। क्या रेट है, कॉस्ट प्राइस 120, सेल प्राइस क्या है 135 है। गोडाउन क्या है भवानीपुर, न्यू बैच नंबर इज केयर, ठीक है ना। एक्चुअल 9 का पूरा बिल बना, प्राइस अपने आप आ रहा है। जनवरी, अब यहाँ पे 22 होगा ना, जनवरी 22 to 23, जनवरी 22 to नवंबर 23 हो गया। तो ये सारे के सारे में तो विद द मैन्युफैक्चरिंग डेट हमने, मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट हमने मेंटेन कर लिया। तो करीबन 8,105 रुपीज़ का प्रोडक्ट हम लोग परचेज कर रहे हैं। नरेशन वही रिपीट कर लेते, बीइंग परचेज हो गया। परचेज की एंट्री कर दिया हम लोग ने विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डिटेल विद द स्टैंडर्ड, मतलब ये भी प्राइस देने का तरीका। पीछे हम लोग ने प्राइस स्कीम पढ़ा था, अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस, और यहाँ पे क्या है, एक स्टैंडर्ड प्राइस है ना। अब कह रहे कंपनी रिसीव फुल अमाउंट फ्रॉम टेक मीडिया
थ्रो द चेक ऑफ HDFC, जो भी ब्रांच है इनका। तो फिलहाल 1 जून को हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं। किससे रिसीव कर रहे हैं? टेक मीडिया से। कितना अमाउंट था? 20,619 रुपीज़। 20 पैसा छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ तो पूरा लिखो। अब यहाँ पे देखो किससे आ रहा है? बैंक से आ रहा है ना, HDFC बैंक। हम तो अपने कॉर्पोरेशन बैंक में जमा करेंगे, 20 पैसा छोड़ देते हैं, लेकिन बराबर तो होगा नहीं। चेक नंबर जो देख लीजिए क्या है। बैंक नेम HDFC, ब्रांच नेम कौन सा ब्रांच नेम दिया है? टेक मीडिया से मिला है। अब यहाँ पे देखिए जो 20 पैसा छोड़ रहे हैं वो क्या राउंड ऑफ कर रहे हैं ना हम लोग, अल्ट सी करके राउंड ऑफ बना लीजिए। ये हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे? नेट एक्सपेंस की तरह। किस तरीके से? हमेशा एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया करो। बीइंग अमाउंट रिसीव, तो अमाउंट हम लोग रिसीव कर लिए। नेक्स्ट अगला क्या कह रहे हैं? कंपनी सेट्स क्रेडिट लिमिट 2500। हम लोग क्रेडिट लिमिट, एक है रोशेल है ना, कस्टमर है, इसका हम लोग क्रेडिट लिमिट सेट कर रहे हैं। गलती से भी अगर कभी 2500 से ज़्यादा इसका माल बेचेंगे तो तुरंत हमें मैसेज दे दे, भैया 2500 से ज़्यादा इसको माल मत बेचो, दिक्कत है ना। क्रेडिट लिमिट सेट करने का मतलब। तो चलिए क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं। क्रिएट लेजर, तो सॉरी है ना, सन्ड्री, ये क्या कस्टमर है ना हमारा। अब यहाँ देखो क्रेडिट लिमिट कैसे तय करते हैं। यहीं पे F11 दबाओ। F11 जब दबाते हो तो यहाँ पे होता है एक ऑप्शन, सॉरी F12 होता है। यहाँ देखो डिफाइन क्रेडिट लिमिट होती है, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट दिया ऑप्शन, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट। इसको क्या करेंगे? यस। अब यहाँ देखो स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट कितना डिफाइन करना था? 2500। समझ गए? 2500 में डिफाइन कर दिया। लिखा है ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन। ओवरराइड कर सकते हैं? नहीं, रहने दो। हो गया एक्सेप्ट। अब हम लोग सेल करने की कोशिश करते हैं इसको। F8 सेल करते रोसेल को। सेल्स क्या सेल कर रहे हैं भाई? 2 जून को। पहले तो 2 जून कर लेते हैं हम लोग डेट। और क्या बेच रहे हैं हम लोग? 2 पीस जूनियर हॉर्लिक्स बेच रहे हैं। बैच नंबर अपने आप आ ही गया, कोई दिक्कत है नहीं। 2 रेट अपने आप आएगा, रेट आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और क्या बेच रहे हैं हम लोग? ओट्स 4 पैकेट ओट्स हो गया। कितना? 4 ही है ना। नवंबर 23 है तो ठीक तो है। ओके, कहीं कोई दिक्कत? बिक गया। 1460 है ना, 2500 से ऊपर है क्या? नहीं। न्यू रेफरेंस, यहाँ बिल नंबर दिया है क्या? हाँ दिया है। तो हमने सेल की एंट्री कर दिया, बीइंग गुड सोल्ड। नरेशन रिपीट कर लेते, बीइंग गुड सोल्ड। सेल्स की कहीं एंट्री कहीं कुछ हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे हम लोग थोड़ा चेक करते हैं। उसी एंट्री को वापस पेजअप करो, एक बार एंट्री का वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 की जगह पे यहाँ पे 10 कर दूँ। सत्ताईस 2270 है ना, 2500 लेकिन लिमिट था ना, और बढ़ाते हैं। अब सही है, चलो ऐसे ही दिखाते हैं। अब जैसे मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा, क्या मैसेज आने लगा?
आप बेच ही नहीं सकते सर इसको ना, बेच ही नहीं सकते उसको, ठीक है ना। कह रहे क्रेडिट लिमिट 2500, आप 2945 का माल बेच रहे हो, गलत हो गया। स्किप कर लो, नहीं कर सकते हम लोग, अल्टर नहीं कर पाए ना, तो ये हो गया, ये तो चेक हो गया, हाँ क्रेडिट लिमिट वर्क कर रहा है। 1 जुलाई को कंपनी पेड फुल अमाउंट टू रैमको थ्रू अ चेक ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक। F5 पेमेंट किसको करना है? रैमको को। कितना पेमेंट करना है? फुल बिल ना, नीचे दे रखा है अमाउंट 8105। अब यहाँ पे मैं आपको ना डिस्काउंट वाला बता देता हूँ। सपोज करो 8000 का पेमेंट हो रहा है, 105 रुपये हम छोड़ रहे हैं, तो यहाँ ये हो गया एक तरह से कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट का एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रैमको को यहाँ तो हम लोग पूरा लिखेंगे, वो अगेंस्ट बिल क्वेश्चन में नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ बिकॉज आप लोग को कैश डिस्काउंट का भी एग्जाम्पल दिख जाए। और बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक से पेमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग, चेक नंबर दिया हुआ है, 8000 का हम लोग पेमेंट करें, राउंड फिगर, ठीक है ना। बाकी का हमें क्या दिखाना होगा? 105 रुपये डिस्काउंट है। तो देखो डिस्काउंट हमें मिला है ना, डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। तो डिस्काउंट देखो ये मिला, तो ये डिस्काउंट जो, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। बिल बनने के बाद भी पैसा माइनस हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। being payment made and receive discount, clear, that's it। last देखिए क्या, on the same day company receive the full amount of Rosell by check of UBI। तो F6 में फाइनली रिसीव कर लो, किससे? रोसेल से। कितना लेना है? 1460 रुपीज। कहाँ पे पैसा चेक से आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट नंबर किस बैंक का चेक है? UBI। बीइंग अमाउंट रिसीव, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखो कैश डिस्काउंट का भी मैंने ऑप्शन आपको दिखा दिया। तो सारे के सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, इवन दो प्राइस लिस्ट पे, ठीक है ना। अगेन देखिए प्रॉफिट एंड लॉस मैच करा लीजिएगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, कितने की प्रॉफिट दिखा रही है? 204 रुपीज़ की, है ना। तो बच्चे बहुत अच्छा बिजनेस तो हुआ नहीं, डिस्काउंट हालांकि मिला तब जाके सपोर्ट है, अगर डिस्काउंट नहीं मिला तो 105 वो भी कम होता है ना। ये डिस्काउंट दिया हुआ इसलिए है ये अलग से, अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो आपको पता है क्वेश्चन में डिस्काउंट के बारे में नहीं मेंशन है। दूसरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जरा देख लीजिए, बैलेंस शीट का टोटल यही आएगा, ठीक है ना। दैट्स इट, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।